एक तरफ है अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर्स है। दूसरी तरफ है माउंट कैलाश जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर्स है। दोनों की हाइट में काफी डिफरेंस है और क्योंकि माउंट एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है तो उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। लेकिन हर साल लगभग 800 लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं और माउंट कैलाश को आज तक कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया। कई बड़े बड़े माउंटेनियर्स जिन्होंने दुनिया के सभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ रखे हैं, उनके भी माउंट कैलाश के सामने घुटने क्यों टिक जाते हैं। माउंट कैलाश हिंदू धर्म के साथ साथ जैन, बुद्ध और बौद्ध धर्म में भी बहुत माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती से शादी की तब माता पार्वती के पिता हिमवान या फिर किंग ऑफ हिमालयन ने शिव जी को कैलाश पर्वत गिफ्ट किया था और तब से शिव जी माता पार्वती के साथ वहां पर रह रहे हैं। इस बात को और भी मजबूत करता है कैलाश पर्वत पर बना ओम का चिन्ह जो कि नेचुरली बना है और किसी भी इंसान का बनाना नामुमकिन है। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि जब वो एयरप्लेन से कैलाश पर्वत के नजदीक से गुजर रहे थे तब उनको ओम और डमरू बजने की आवाज कैलाश पर्वत की ओर से आई। माउंट कैलाश जहाँ पर स्थित है वो जगह इंसानी बस्ती से कोसों दूर है। वहां तक पहुंचना ही आम लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू माइथोलॉजी में माउंट कैलाश के बारे में हर एक बात लिखी थी और जब साइंटिस्ट ने उनको चेक किया तो जितनी भी बातें लिखी थी वो सच निकली। हिंदू माइथोलॉजी में माउंट कैलाश के पास स्थित 2 झीलों के बारे में भी लिखा गया था, जिसमें एक को पवित्र लेक बताया गया और एक को राक्षस लेक बताया गया। जब साइंटिस्ट ने उन रिवर्स को चेक किया तो जानकर हैरानी हुई कि सच में पवित्र लेक पवित्र है और राक्षस लेक अपवित्र है, क्योंकि राक्षस लेक में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है और पवित्र लेक का पानी एकदम फ्रेश है। जो लोग माउंट कैलाश को देखने जाते हैं उनमें से काफी लोग पवित्र लेक में डुबकी भी लगाते हैं और उनके अनुसार इस लेक में नहाने के बाद उनको बहुत शांति और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। माउंट कैलाश हिंदू, बुद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा और कहीं नहीं होता कि एक ही स्थान 4 अलग अलग धर्मों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। वो शक्ति वहां पर मौजूद है और इसीलिए 4 धर्मों के लोग उसको इतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। हिंदू धर्म में माउंट कैलाश पर चढ़ने से सख्त पाबंदी है क्योंकि भगवान शिव वहां पर तपस्या कर रहे हैं और अगर उनकी तपस्या भंग होती है तो बहुत विनाश होगा। और अगर कोई माउंट कैलाश पर चढ़ना भी चाहे तो भी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों के अनुसार माउंट कैलाश पर केवल वो ही चढ़ सकता है जिसका दिल एकदम साफ हो और जिसके मन में कोई पाप ना हो। कई सारे दूसरे देशों के बड़े बड़े माउंटेनियर्स ने इस पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही वो चढ़ने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े उनको बहुत ही अजीब फील होने लगा और वो आगे ही नहीं बढ़ पाए और तुरंत वापस लौट गए। कोलोन विल्सन नाम का शख्स उनमें से है जो माउंट कैलाश पर चढ़ने गए थे, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उनको माउंट कैलाश पर जाने का एक आसान सा रास्ता नजर आ रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, सफर भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन तभी अचानक से भारी बर्फबारी शुरू हो गई और उस आसान रास्ते को नामुमकिन बना दिया। सर्गेई किस्टिकोव एक रशियन क्लाइंबर है, वो भी माउंट कैलाश को चढ़ने गए थे, लेकिन वो भी नहीं चढ़ पाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम माउंट कैलाश के नीचे पहुंचे उसकी चढ़ाई करने, तब मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस पवित्र पहाड़ के सामने था जिसको कोई नहीं चढ़ पाया। अचानक से मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। मैं इस पहाड़ को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वापस नीचे जाना चाहिए। और जैसे जैसे मैं वापस नीचे की तरफ बढ़ा मुझ में हिम्मत आती गई और मैं आजाद फील करने लगा। और ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे इंसान माउंट कैलाश के पास जाता है उसकी उम्र भी उतनी ही जल्दी बढ़ने लगती है, वो जल्दी बूढ़ा होने लगता है। और ऐसा कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जो लोग माउंट कैलाश के दर्शन करने जाते हैं उनके बाल और नाखून बड़ी तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ माउंट कैलाश को पूरी अर्थ का सेंटर माना जाता है। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के ठीक बीच में स्थित है माउंट कैलाश।
नॉर्थ पोल से माउंट कैलाश तक की दूरी है ठीक 6,666 किलोमीटर्स और माउंट कैलाश से साउथ पोल तक की दूरी है ठीक 6,666 किलोमीटर्स और एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में दूरी है 13,332 किलोमीटर्स। और यहाँ से प्रूव होता है कि माउंट कैलाश ठीक पूरी दुनिया के सेंटर में मौजूद है। अब इनके अलावा माउंट कैलाश को ना चढ़ पाने के कई पॉलिटिकल रीजंस भी मौजूद हैं, जैसे कि एक बार चाइना ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की परमिशन ग्रांट कर दी थी। कोई भी माउंट कैलाश पर चढ़ सकता था, लेकिन इस डिसीजन के बाद में चाइना की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा 4 धर्म के लोगों से। उन चारों धर्म में माउंट कैलाश पर चढ़ने में पाबंदी है। सोचिए, एक स्थान जिसको 4 अलग अलग धर्म मानते हैं और उन चारों धर्म के रूल्स भी उस स्थान के लिए लगभग एक जैसे हैं। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो कि साइंटिस्ट देते हैं। हालांकि माउंट कैलाश के बारे में साइंटिस्ट भी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए, उनको भी एक एग्जैक्ट रीजन नहीं मिला कि क्यों कोई माउंट कैलाश पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग माउंट कैलाश पर इसलिए नहीं चढ़ा जा सकता क्योंकि वहां पर चढ़ाई एकदम सीधी है। कई बड़े बड़े एकदम खड़े पत्थर हैं जिनके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता और इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग माउंट कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। और माउंट कैलाश को जिस भी डायरेक्शन से देखा जाता है वो अलग दिखाई देता है। आप साउथ से देखेंगे आपको एक माउंटेन दिखाई देगा, नॉर्थ से देखेंगे आपको वही माउंटेन किसी दूसरे माउंटेन की तरह दिखाई देगा और ऐसा ही ईस्ट और वेस्ट के साथ भी है। बाकी आप अपने विचार माउंट कैलाश के लिए कमेंट्स में लिखना मत भूलना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।